जो पहले आ जाएगा उसका नंबर है। बस, शांत, सीमा समाप्त। आपने फौज की वर्दी देखी? जो रस्सी पार वो पार, और जो फंस गया वो फंस गया। फर्स्ट व्यक्ति को टाइम दिया जाता है, और ये व्यक्ति आ भी गया। सोचा नहीं था, हमें लग रहा था कि इन नेताओं में से कोई आएगा दौड़ते दौड़ते, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं करी। पास में आओ, पास में आइए। ये किसका पर्ची है? मैं उठाइए। गुरुजी मेरा पर्ची। और पास में आइए। आए? मेरा पर्ची। तेरा पर्ची है? हाँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? भरत भाटी। क्या पूछना चाहते हैं? बीबी के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या हो गया पत्नी को? बीबी उधर जाके बैठ गई। कहाँ बैठ गई है? उनके घर पे, माँ बाप के पास। तो क्या दिक्कत, घर ही तो गई है, पहले बैठी रही फिर बैठी है, अब लुबा ले आओ। दोबारा लाऊं कैसे? मैं उनके माँ बाप के बहकामे में आ रही है वो अभी। शादी हुई मेरी। शादी नहीं हुई? शादी हो गई। कछु कसर रह गई होगी एक हाथ पर कम्मा की। सही से भाव ली थी? सही थी। पंडित जी सही थे ब्याह पड़े वाले? सब सही थे सर। हमारा प्यार राधे कृष्णा के जैसे था। पता नहीं कौन, मतलब प्यार राधे कृष्णा की तरह था? राधा राधा कृष्णा के जैसा। अच्छा, प्यार था। तो आप हम जामे कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे देवताओं को और आपने हमारी देवी को, हमारी भगवती को आपने शामिल कर लिया, तो मैं तो कहूँगा नहीं, लेकिन सबको पता है। तो आप क्या चाहते हो? मैं उनको लाना चाहता हूँ। किसको? मेरी बीबी को। अरे तो बीवी का नाम क्या है भाई? अंशु। अंशु, ठीक है ठीक है, अंशु। कोई और तो नहीं थी? और कोई नहीं था। सच बताओ। सच। तुम्हें पहले, इसके पहले कभी और प्यार हुआ? कभी? कभी नहीं हुआ। इसी से हुआ? इसी से हुआ। शादी के बाद हुआ कि पहले हुआ था? नहीं, पहले शादी होने के बाद ही हुआ, पहले कभी किसी से अच्छा, नहीं, उसको भी किसको भी हुआ नहीं। अच्छा, अब उसको भी किसी से नहीं हुआ, तुम ही से हुआ था? तो फिर चली क्यों गई? उसके माँ बाप ने उसने फोर्स किया, वो दबाव डाल रहे हैं उसके फैमिली वाले उसके ऊपर। हमने जो लिखा, फर्स्ट लिखा है जो समझ में आया, हमने लिखा अंशु आपकी आ जाएगी, 100% आ जाएगी, लेकिन उसके माता पिता भड़का रहे हैं। बराबर से। ठीक है, लव प्रेम प्रसंग आपका एक तरफा है, लेकिन शादी आपकी हो चुकी है, लेकिन आपकी पत्नी आपसे बात नहीं कर रही। इस समय आपका मोबाइल लॉक है। लॉक है गुरुजी, लेकिन ट्रेन में बैठने से पहले 2 दिन पहले ही माइक से बोलो। वो चालू है, तुम चालू नहीं हो। बोलो। मैं अभी से पहले मेरे भाई ने बताया कि आपका वहाँ पे काम हो जाएगा। तो मैंने पहली बार ही आया आपके इधर। तो क्या करें, हम चलें तुम्हारे संगे? हाँ, तो मैं विश्वास है, मैं आप पहली बार। तो क्या हम चलें, आप उसके मायके लवाने हैं बहू को? चलो चलो। मतलब तुम कुटो, हमें भी कुटवाओ। नहीं पिटेंगे आपको। मैं हिम्मत कर रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही ना, उसकी हिम्मत हो रही। वो अंदर ही अंदर रोज रो रही है, लेकिन वो माँ बाप उनके मान रहे नहीं। तो तुम्हें कैसे पता रो रही है? मैं मैसेज आता रहता है। अभी 15 दिन से ब्लैक में डाला था, अभी उन्होंने ब्लैक में मुझे परसों खोल दिया है। परसों ही खोला है। और रोज मैं जैसे ही बीमार पड़ा, 2 दिन हुआ, वो ही बीमार है अभी। सच्चा प्यार है ना? सच्चे प्यार में यही होता है, जैसे एक कोई बीमार होता है तो पति बीमार होता है तो पत्नी हो जाती है, पत्नी बीमार हो तो पति बीमार हो जाते हैं। लेकिन आज के कुछ लोग नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत मजबूत होते हैं। वो कहते हैं अब प्यार पक्का, लेकिन बीमारी अपनी अपनी। इतने दिन गुरुजी मेरे को ब्लैक लिस्ट में ही डाला था उसने। इतने दिन ब्लैक लिस्ट में, 15 दिन हो गए ब्लैक लिस्ट में, नहीं तो बात करती थी। हमने मंत्र क्या लिखा, पढ़िए। माइक से पढ़ो। ओम क्लीम फट स्वाहा 108 बार पूरा दिशा में करना है। 3 रामायण होंगी, 3 दिन का हवन होगा, 3 नायबंधन होगा, आपकी प्रेम का मिल जाएगी आशीर्वाद है। ये पीछे लिखा है ना?
आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? पढ़े ना मैं। तो इस मंत्र को 108वां करना है। लेकिन गुरुजी फैमिली वाले भी बहुत ये परेशानी में चल रहे हैं। वो बात की बात है, पहले तो तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म कर दें ना, हाँ जी। पहले तुम्हारी अंशु को भिजवा दें तो तुम्हारी दिल की धड़कन सही हो जाए, हाँ, फिर घर वालों की धड़कन तो सही हो ही जाएगी, ठीक है ना। आना हाल में संदेह है, लेकिन उनके पिताजी के दबाव में है, हाँ। लेकिन वास्तविकता में वो लड़की आना चाहती है, आपके साथ रहना चाहती है, लेकिन मोबाइल उसने 2 दिन पहले ही आपको मोबाइल खोला है बोला। ना, आपको जोड़ा, मतलब जोड़ा है, खोला है, जोड़ा है, यही शब्द का प्रयोग है उसमें। साथ में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपकी बाधा खत्म हो जाएगी, आपकी पत्नी आ जाएगी, सच्चा प्यार करते रहो, इसी तरीके से जीते रहो, यही सच्चा प्रेम है। पति पत्नी को ऐसा ही रहना चाहिए, और जिससे लव है या प्रेम है तो उनको जोड़े रहिए, लेकिन किसी का गलत मत करिए। जय श्री राम, जय पंडित गोसाई। इतना विश्वास हो गया, मैं उसके लिए पढ़ाई भी करा रहा हूँ। हैं? पढ़ाई भी करा रहा हूँ, बड़ी पढ़ाई, वो भी। आप पढ़ाई करवा रहे हो उसकी? हाँ। कलेक्टर बना जबकि दोगे? मेरे फैमिली वाले सब आप सोच रहे हो कलेक्टर बन जाए वो, यस सर। फिर आप गाड़ी चलाओगे, है ना? आपने गुरुजी सच बोल दिया, ये मेरे आपकी सोच यही है ना? यही है। ठीक है, होना भी चाहिए। पत्नी को कलेक्टर बनाओ, एसडीएम बनाओ, तहसीलदार बनाओ, न्यायाधीश बनाओ, होना भी चाहिए, दोनों एक दूसरे को बनाना चाहिए, है ना। जाओ खड़े हो जाओ, अब फोटो लगा के सामने ध्यान करा करो माता भगवती दुर्गा का, और कहा करो, मेरी पत्नी की रक्षा करो। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। देखिए, ये दुनिया बहुत कुछ सीख देती है। ये बच्चा कितना निर्मल है, पवित्र है, कि अपनी पत्नी के प्रति कितना अच्छा शुद्ध विचार। यदि ऐसा विचार हो ना, तो संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार कभी ना टूटे। और ऐसे परिवारों के बीच में माता पिता को, ससुराल पक्ष के वालों को कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इससे घर टूटते हैं। ससुराल वालों से भी मैं कहूँगा, दोनों पक्षों से, कि दोनों को अच्छे से रहें, दोनों से मिलें, सब परिवार सुखी रहे, दोनों को सबको लेके चलें, लेकिन अपने परिवार में इस प्रकार की परेशानी नहीं बनना चाहिए। वो लड़का कितनी अच्छी सोच रखता है कि हमारी पत्नी पढ़े लिखे, कलेक्टर बने, यानी कि आईएएस बने, है ना, बड़े कितने बड़े पद की कामना कर रहा है, खुद भी उस लायक नहीं कर रहा अपने आप को, पत्नी बने, ऐसा विश्वास बना के रखना चाहिए, और ऐसे विश्वास को टूटना नहीं चाहिए। ये सबके लिए सार्वजनिक मार्गदर्शन है कि सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम बना के रखना चाहिए, और माता पिता की मर्यादा को बना के रखें। जय श्री राम, जय पंडित गोसाई। इसी के साथ